हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस दिन इस समय के लिए। हम आज प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आप अपने वचनों की तरफ बोले और बातचीत कर प्रभु, और अपना अनुग्रह, आपकी उपस्थिति, आपका वचन कहता है, आपका वचन के खुलने से प्रकाश होता है जिसे बोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए प्रभु। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सारी महिमा आदर गौरव जय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगे, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक वचन को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन। एक वचन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 25 आयत को हम पढ़ेंगे। निर्गमन अध्याय 23 और उसका 25 वचन। आज हम कुछ उस बात को रख रहे हैं जो मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बात करना चाहता है, मनुष्य से बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे इसलिए बात करना चाहता क्योंकि मनुष्य के लिए परमेश्वर ने बाइबल में कुछ अद्भुत बात को लिख के रखा है। जी देखेंगे हम लोग आज। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। यहाँ पे बहुत सुंदर बात लिखी, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, आराधना करना, वर्शिप करना। अपने परमेश्वर मतलब जिस मनुष्य को परमेश्वर बनाता है ना, जो परमेश्वर मनुष्य को बनाता है, वो मनुष्य से परमेश्वर बात करता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना। और उसके तत्पश्चात लिखा है, तब, ध्यान से सुनेगा, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगी। देखिए, मतलब परमेश्वर से प्रार्थना करने के पीछे, आराधना करने के पीछे, या जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं, यहाँ पे नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। यहाँ लिखी बात को ध्यान से, तू मतलब मनुष्य, तू मतलब व्यक्ति, धनवान गरीब कोई भी इंसान हो, उस मनुष्य से परमेश्वर बात कर रहा है मेरे प्यारो, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। अन्न पर आशीष देगा, जल पर भी आशीष देगा। अन्न पर आशीष देगा, जल पर आशीष देगा, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मनुष्य के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया तो उसको अन्न पर और जल पर आशीष दिया और वो खाने को दिया। कुछ भी कूड़ा कचरा नहीं दिया। अन्न के ऊपर, जल के ऊपर आशीष देकर आपको मुझे खाने के लिए देते। और उसके पश्चात क्या होता है? आराधना का प्रतिफल, प्रार्थना का प्रतिफल क्या होता है कि तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मैं फिर से पूरा वचन को आपके सामने रखता हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब, ध्यान से सुनेगा, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। कब देगा परमेश्वर आशीष? जब हम उसको स्मरण करेंगे, याद करेंगे और उसकी भक्ति करेंगे। और कहता है तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से मतलब तेरे शरीर, प्राण और आत्मा से। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, तेरे घर में से रोग दूर करेगा। परमेश्वर कहता है, मनुष्य में परमेश्वर कहता है। मूसा के द्वारा परमेश्वर निर्गमन की पुस्तक में लिखकर छोड़ा है, किसके लिए? जो परमेश्वर की आराधना करते, उपासना करते, उसके जीवन पर परमेश्वर अन्न जल पर आशीष देगा। और दूसरी तीसरी बात कि उसके बीच में से रोग दूर करेगा। रोग दूर करेगा। और भजन संहिता में भी लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, तो पास ना आएगा तो अपने आंखों दुष्ट करेगा, दुष्ट के अंत को देखेगा। तो ये बहुत जरूरी है मेरे प्यारो। परमेश्वर की हमें वापस लौटना है, परमेश्वर की ओर वापस लौटना है, परमेश्वर को पुकारना है, परमेश्वर को आवाज देना है, परमेश्वर की आराधना करना है। सुबह हो या शाम लेना प्रभु यीशु का नाम। सुबह हो शाम हमें प्रभु की आराधना करना है मेरे प्यारो। जब भी वचन हमसे कुछ बात करता है तो वचन में के पीछे में छुपी हुई रहस्यमय बातें हैं।
क्योंकि यदि हम लोग प्रार्थना के पीछे का आशीष क्या छुपी है हमको मालूम नहीं रहेगा, प्रार्थना के पीछे का आज्ञा क्या है, प्रार्थना के पीछे क्या छुपी हुई बातें भेद है, हमको पता ही नहीं चलेगा, हम कैसे प्रार्थना करें। तो पहली बात, जब हम परमेश्वर से आराधना करते, परमेश्वर से उपासना करते परमेश्वर की, तब हमारे अन्न जल पर आशीष, और तीसरी बात तुम्हारे बीच में से वो। ये तीनों बातों को ध्यान रखना। लेकिन ये तीनों बात को प्राप्त करने के लिए हमें बल और बुद्धि शक्ति की जरूरत नहीं, परंतु इस तीनों बातों को प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर की उपासना करने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है परमेश्वर की उपासना, लेकिन कौन से परमेश्वर की आवश्यकता है हमको? जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, जमीन और जन्नत, सारी कुदरत बनाने वाला कौन है? सबका मालिक एक, और वो परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर है। वो परमेश्वर को खोजने के लिए और कहीं जाना नहीं पड़ता मेरे प्यारों। वो परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 51 उसका 15 वचन कहता है, हाँ, जब वह मुझको पुकारे, जब वह मतलब कौन? आप और मैं। जब वह मुझको मतलब परमेश्वर को पुकारेगा, तब मैं उसकी सुनूंगा। तब मैं उसकी परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। उपासना, जब आप परमेश्वर की आराधना भक्ति करते हैं, परमेश्वर आपकी आवाज को सुनना चाहता है। और सुनकर क्या करना चाहता है? ध्यान से सुनेगा। हाँ, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा, यह परमेश्वर का वायदा है, प्रतिज्ञा है। और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 46 अध्याय उसका 1 आयत को, बहुत सुंदर शब्द लिखा है, ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। शरण स्थान, कोई भी देखिए, कोई छुपता है, कोई ऐसे स्थान में छुपता है, कहीं शरण लेता है। शरणागत लोग कहा लेते शरण, कोई भूकंप आया, कोई भी किसी विशेष जगह पर विपत्ति आई, लोग शरण लेते हैं। एक स्कूल में, कॉलेज में, या तो कोई एक आधे धर्मशाला में कहीं ना कहीं शरण लेते हैं। एक देश पर विपत्ति है तो दूसरा देश क्या करता है? उसको शरण देता है। एक राज्य के ऊपर विपत्ति है तो लोग उसको, दूसरा राज्य उसको शरण देता है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। कोई जगह नहीं, कोई मनुष्य नहीं, डायरेक्ट परमेश्वर मेरा और आपका कौन है? शरण स्थान है, और वह बल है, ताकत कौन है? परमेश्वर, जिसकी आप उपासना करते हैं। जिसकी आप उपासना करते हैं वो आपका मेरा बल बनना चाहता है। और कहता है, संकट में अति सहज मिलने वाला, संकट में अति सहज से मिलने वाला आपका प्रभु परमेश्वर। संकट में अति सहज से कोई अगर मिलता है, संकट आ गया, तकलीफ आ गया, हमारे निकट के लोग दूर हो जाते हैं। दुख के समय हमारे निकट के लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ध्यान से सुनेगा क्या लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। जब आप मैं उसके पास जाते हैं, जब मैं उसके पास जाते, वो हमारा शरण स्थान बन जाता, और वहां पर वो हमारा बल बन जाता, और संकट में अति सहजता से। इसलिए इसके पीछे वाले वचन में पढ़ा था कि जब वो मुझको पुकारेगा, मतलब मनुष्य, जब वो मुझको पुकारेगा, मतलब मनुष्य जब परमेश्वर को पुकारता, जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं उसके संग रहूंगा, और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बचाना चाहता, गॉड इज ग्रेट। परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता, मारना नहीं चाहता, बचाना चाहता। लेकिन मनुष्य है कि परमेश्वर के पास नहीं आना चाहता, क्योंकि वो इस संसार में बहुत सारी चीजों में फंसा हुआ है, और आपको मुझे परमेश्वर बुलाता है। यीशु मसीह हमको बुलाता है। क्यों बुलाता है? वो इसलिए बुलाता क्योंकि वो आपको संकट में देकर आपके निकट इसलिए आना चाहता, क्योंकि वो आपका शरण स्थान, आपका बल बनना चाहता। वो आपके अन्न और जल पर आशीष देना चाहता। वो आपके बीच में से रोगों को दूर करना चाहता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को दुख में देखकर खुश नहीं होता, वो दुखी। एक वचन को और अच्छे से पढ़ेंगे, निर्गमन 15:26। यदि तू, ध्यान से सुनिएगा, कौन? यदि तू, मतलब इंडिविजुअल वर्ड बोल रहा है, यहाँ पे व्यक्तिगत बात कर रहा है प्रभु मुझसे और आपसे। तू मतलब सिंगल पर्सन से बात कर।
तू यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन से भी सुनना है और मन से भी सुनना। अब यहाँ पे दो चीज है, तन और मन। यहाँ चीज है तन और मन। देखिए, तन से तो हम लोग कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं, लेकिन मन एक जगह नहीं बैठता। हम एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन तन बैठ, लेकिन मन एक जगह नहीं बैठता। मन सारा गांव घूम जाता। ये ठीक है कि नहीं है? एक्सपेरिमेंट शुरू करता है, सर्चिंग शुरू कर देता है, सोचना शुरू कर देता है। मन में एक सेकंड में कितने तो भी विचार आते हैं, एक मिनट में कितने तो भी विचार आकर चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर के दृष्टि में जो कुछ ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, परमेश्वर की आज्ञा पर कान लगाए। मतलब आज्ञा का मतलब क्या है? सीधा सा परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर को स्मरण करना, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करना है। आगे कहता है, हाँ, और उसकी सब विधियों को माने। सब विधियों को मानना। सब विधियों का मतलब क्या होता है? सब विधियों का मतलब, पुराना नियम में बहुत कुछ करना पड़ता था। होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि, ये सारी चीजें करना पड़ता था। लेकिन इस स्थान पे नए नियम के लोग, अनुग्रह के लोग होने के कारण इस स्थान पे मेरा और आपका प्रिय प्रभु यीशु मसीह बलिदान। अभी इस स्थान पे जब प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए बलिदान हो गया, तो मुझे ये होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर का मेमना बना। और बाइबल एक जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक जगह बहुत सुंदर वचन लिखा है, यूहन्ना 1 अध्याय 29 वचन पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात कहता है, प्रभु यीशु मसीह के पहले एक व्यक्ति आया था जिसका नाम है यूहन्ना। और वो यूहन्ना किसका बेटा है? जकरिया और एलीशिबा का। जो बुजुर्ग अवस्था में यूहन्ना जन्म लेता है उस जकरिया एलीशिबा माता पिता से। ये व्यक्ति आया ताकि परमेश्वर के लिए मार्ग तैयार करे। जब यीशु मसीह उसके पास आते हैं, तब ये क्या संबोधित करता है प्रभु यीशु मसीह को? ये देखो, यह परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। पाप के पीछे सब प्रकार की बीमारी है, पाप के पीछे बहुत सारी चीज आती है, उतना एक्सप्लेन करना नहीं है हमें, परंतु ये चीज बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो पहली बात अन्न जल पर आशीष देता, दूसरी बात तेरे बीच में से रोग को दूर करता, वो संकट में अति सहजता से मिलता, और वो कहता है तेरे बीच में से मैं रोगों को दूर करूंगा। वो कहता है, जैसे हमने यहाँ पे वचनों को पढ़ा, उसको बात को, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करे? उपासना करे, और परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने और उसकी आज्ञा का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे उनमें से मैं एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं यहोवा राफा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। परमेश्वर हमको और आपको चंगा करने के लिए चाहता है। और जितने रोग मिस्र पर भेजे उनमें से मैं तुम पर एक भी नहीं भेजूंगा। परमेश्वर का वायदा इस स्थान पे आपसे मुझसे। मेरे प्यारो, इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर हमसे उपासना चाहता, आराधना चाहता, प्रार्थना चाहता, और कुछ नहीं चाहता। होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मेमना जो है वो मेमना और कोई नहीं है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जो जगत के पापों को उठा के लेके जाता है, और वो हमारे लिए एक आराधना का स्थान तैयार कर देता है, वो रिश्ते को जोड़ देता है। तो आज परमेश्वर का
उपासना करना, आराधना करना, प्रार्थना करना परमेश्वर से कितना महत्वपूर्ण है। प्रार्थना करने से क्या क्या फ्रूट होते हैं? वो हमारे अन्न जल पर आश्रित। दूसरी बात कि तेरे बीच में से रोगों को दूर कर। और तू यदि परमेश्वर का वचन तन मन से सुने तो तेरे बीच में से सारे रोगों को क्या करूंगा? दूर करूंगा। जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे उनमें से मैं तुम पर एक भी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको चंगा करे, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। और एक वचन को मैं आपके सामने रखूंगा, व्यवस्था 7 अध्याय 25 वचन। जी। और यहोवा तुझसे और परमेश्वर तुझसे सब प्रकार के रोगों को दूर सब करेगा। प्रकार के रोगों को दूर करेगा। वाओ! जो हमने पहला वचन क्या पढ़े थे? जो परमेश्वर की उपासना करते हैं उसके अन्न जल पर आशीष दूंगा, तेरे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। और यहां पे क्या लिखा है? और यहोवा मतलब परमेश्वर तुझसे सब प्रकार के रोगों को दूर सब करेगा। प्रकार के रोग, कितने प्रकार के रोग है दुनिया में? सब प्रकार के रोग क्या करेगा? दूर करेगा। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां मतलब रोग बीमारियां को जिन्हें तो जानता है, जिसे तू जानता है, चाहे एड्स को जानता, टीबी को जानता, कुष्ठ रोग को जानता, बहरेपन को जानता, कितने प्रकार की बीमारी है। ब्लड के ऊपर ब्लड कैंसर है, ब्लड बोन कैंसर अलग है, स्किन कैंसर अलग है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां सिर से लेके पांव के तलवे तक मेरे प्यारों। और यहाँ क्या कहता है कि तुझसे परमेश्वर बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने नहीं देगा। वाओ! ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जो व्याधियां हम सुनते, जो बीमारियां सुनते, वो परमेश्वर का वायदा कहता है कि उसमें से तू एक नहीं। हालेलुया। वे सब तेरे बैरियों को लगेंगे। ये तेरे बैरियों को लगेंगे, ये तेरे सब बैरियों को, तेरे दुश्मन को लगेंगे। तेरा दुश्मन कौन है? तेरा दुश्मन कोई भाई, मेरे बहन, आपका दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है। आपका दुश्मन पृथ्वी के ऊपर कोई मनुष्य नहीं है, परंतु वह दुश्मन आपका शत्रु, जो परमेश्वर का शत्रु है। आपको मुझे ध्यान देना है। और यहोवा परमेश्वर तुझसे, प्रभु परमेश्वर तुझसे सब प्रकार के रोगों को दूर करेगा, सब प्रकार के रोग को दूर करेगा। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, जिस भी प्रकार की बीमारियों को तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने नहीं देगा। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्यारों। किसी भी प्रकार का रोग बीमारी आपको परमेश्वर नहीं लगने देगा, ये वायदा है। तो वे सब तेरे बैरी को लगेंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन को हमको ले लेना है और प्रार्थना करना है, क्योंकि एक वचन को मैं पढ़ूंगा और साथ में प्रार्थना करूंगा, क्योंकि बहुत जरूरी है वाला वचन। परमेश्वर कैसा चंगा करता है, परमेश्वर का चंगा करने का तरीका अलग है। भजन संहिता 107 उसका 20 वचन, भजन संहिता 107 उसका 20 आयत को बहुत सुंदर लिखा है वचन। भजन संहिता 107 उसका 20 आयत। वह अपने वचन के द्वारा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकालता है। जिस बीमारी के गड्ढे में आप पड़े हुए हैं, परमेश्वर उसमें से निकालना चाहता है। कितना भला परमेश्वर। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर की आराधना, उपासना करना है, भक्ति करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको दुख देकर प्रसन्न नहीं होता। लेकिन इस बार परमेश्वर से प्रभु महिमा तुझे मिले। आइए हम प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये प्रार्थना कि बोले गए वचन प्रभु आपके लोगों के ऊपर हम रिलीज करते हैं। हमारे बीच में कोई रोगी हो, निर्बल हो, तमाम प्रकार का रोग हो, कैंसर हो, यूट्रेस में हो, सर दर्द हो, कमर दर्द हो, HIV हो, TB हो, कैंसर हो, स्किन कैंसर हो, बोन कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, अंधत्व हो, बहरापन हो, सूखापन हो,
परमेश्वर पिता इनर हीलिंग हो जाए प्रभु जी। मानसिक, भौतिक, शारीरिक सारी बीमारियां यीशु के नाम से डांट दे। और तेरा वचन कहता है प्रभु, जैसे कि भजन संहिता 107 उसके 20 वचन, परमेश्वर पिता उसी वचन को रिलीज करते हैं प्रभु। वो अपने वचनों के द्वारा उनको चंगा करता प्रभु। जो लोग देख रहे, जो सुन रहे हैं प्रभु, इस वचनों के द्वारा चंगे हो जाए। और जिस खड्डे में पड़े हैं प्रभु, उस खड्डे में उससे निकल जाए। और जिस खड्डे में वो पड़े हैं उससे निकल जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु। आपका हाथ, आपका वचन इस वीडियो के द्वारा बीमार व्यक्ति के ऊपर रिलीज करते, आपका अभिषेक रिलीज करते, आपकी चंगाई की सामर्थ रिलीज करते हैं प्रभु। आपका वचन भेजकर कोई भी प्रकार की बीमारी हो प्रभु जी, इससे घड़ी चंगी हो जाए। हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की विपदा यीशु के नाम से हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते हैं प्रभु जी। परमेश्वर तेरी आत्मा का जुम्बिश पवित्र पिता इसी घड़ी पिता, जब वो मुझको पुकारेगा तब मैं सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा प्रभु। जो भी व्यक्ति इस समय संकट में है, यीशु मसीह के नाम से उनकी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में जवाब दीजिए। हम राष्ट्रों को चंगे हो जाए घोषणा करते हैं, हम शहरों को चंगा हो जाए घोषणा करते हैं, मनुष्य जाति चंगे हो जाए। वो कोई भी निर्बल व्यक्ति हो प्रभु जी, वो परमेश्वर पिता कोई बेड पर पड़ा होगा, यीशु के नाम से उठकर खड़ा हो जाए। इस प्रार्थना को सुनते से प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनते ही प्रभु लोग चंगे हो जाए, छुटकारा पाए प्रभु, आशीष पाए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता तेरे वचन अद्भुत है परमेश्वर, तेरे वचन अद्भुत है। हम धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर आशीषित करे। ये वीडियो को आप सुन रहे हैं, इस वचन के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, प्रेज लॉर्ड।